Hi guys. So I hope you all are doing well. So आज हमारे सामने सैम्पल स्पेस इन प्रोबेबिलिटी ओके टॉपिक है जो अपने लोग करने वाले हैं. ठीक है, सैम्पल स्पेस को हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी बोलते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में. तो सैम्पल स्पेस पर्टिकुलरली जब कॉइन्स का आता है या फिर डाई का आता है तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सैम्पल स्पेस कैसे गढ़ा जाए, कैसे हम डिटरमिन करेंगे. ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप ये टेक्निक जान लो कि हम सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं. ठीक है, वेदर वो एक अनबायस्ड कॉइन टॉस कर रहे हो या 2 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस करा जा रहा है या 3 या 4. ठीक है, तो अब ये सोच लो कि आपको सोचना नहीं पड़े, ऐसा ट्रिक जिससे आप आराम से ये सैम्पल स्पेस को निकालो और फिर बाकी आगे के तो मार्क आसानी होगा क्योंकि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और फिर निकालना है. ऑब्जर्व यानी ये पूछ सकते हैं एटलीस्ट कितने हेड्स है, 2 हेड्स है, नो हेड्स है, हाउ मेनी टेल्स आर देयर, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो डिटेल्स में अपने लोग जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग सबसे पहले ये जान लो कि हमारा सैम्पल स्पेस बनता कैसे है. ठीक है, तो बहुत ही साधारण आसान तरीके से मैं समझाने वाली हूँ कि अगर एक कॉइन यानी सिक्का के 2 पहलू होते हैं. जैसे आप लोगों ने हिंदी फिल्मों में सुना होगा डायलॉग. ठीक है, हेड अथवा टेल. ठीक है, तो एक अनबायस्ड कॉइन हम लेते हैं. अनबायस्ड क्यों? क्योंकि वो शोले फिल्म का अमिताभ बच्चन वाला कॉइन नहीं होगा कि हर बारी वो फेंकता था तो हर बारी हेड आता था या टेल आता था, मुझे याद नहीं है, बट हर बारी वो एक ही आता था. ठीक है, सो लेकिन ये कॉइन होगा अनबायस्ड, यानी टेल भी देगा या हेड भी देगा. ठीक है, तो डिफाइन अगर हम करें सैम्पल स्पेस को तो हाउ विल यू डिफाइन सैम्पल स्पेस. तो ये लिखना जरूरी है कि अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ रैंडम. कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, प्लॉटिंग करके नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको हम, ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो मैनिफेस्ट होता है, जो दिखाई पड़ता है, जो शो करता है, उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं. इज नोन एज सैम्पल स्पेस. तो सबसे पहला ये नंबर 1 आता है. ठीक है, 1 अनबायस्ड कॉइन जब हम एक बार टॉस करते हैं तो क्या आता है. तो इसका निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर एक कॉइन है और ऑप्शंस 2 है, ठीक है, तो इफ 1 कॉइन इज टॉस्ड, ओके, ठीक है, ये टॉस अगर हो रहा है तो हमें ये पता करना होगा कि इनमें, ठीक है, क्या ऑप्शंस है. हेड और टेल यानी 2 है और एक ही कॉइन है, तो हम 2 to the power 1 लिखते हैं, यानी मेरे पास पॉसिबल जो आउटकम्स आएंगे वो 2 आएंगे. ठीक है, सो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड. तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या होगा, सैम्पल स्पेस बोले या फिर टोटल नंबर ऑफ, ओके, आउटकम्स बोले. ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स तो सैम्पल स्पेस में ही बोल देते हैं. तो आप पहले ये कर्ली ब्रैकेट करोगे, उसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट, फिर कॉमा दोगे और फिर ये आएगा और फिर ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दोगे. ठीक है, ये हमारा सैम्पल स्पेस किसका बना, पहले वाले का. ऑलराइट,
अब नेक्स्ट आते हैं टू अनबायस्ड कॉइन. वी हैव टू फाइंड आउट सैम्पल स्पेस ऑफ टू अनबायस्ड कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि एक साथ उसी मुहूर्त पे ओके दोनों को उछाला जाता है. ठीक है. अब इनका जो सैम्पल स्पेस अगर हम निकालते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ जाओ कि ये ट्रिक क्या है. ठीक है, क्योंकि ये दो है. अभी मैं अगर ये लिख लेती हूँ ये सेकंड वाला टू कॉइन और ये भी लिख देती हूँ क्योंकि वो टॉस्ट ही हो रहा है. तो क्योंकि ये टू कॉइन है और मेरे पास ऑप्शन है कि दोनों के पास दो दो ऑप्शन है हेड टेल के, तो हम 2 to the power 2 करेंगे यानी हमारा 4 आएगा. तो सैम्पल स्पेस भी 4 आना चाहिए. तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करें, कैसे करें ताकि मेरे लिए आसान हो और दिमाग पे प्रेशर नहीं हो. तो इसको करने का हम रफ कॉलम में आपको बताते हैं करते कैसे हो. तो आप सबसे पहले क्या करो कि आप HT, ठीक है, फिर HT लिख लो. ठीक है, HT ऑल्टरनेटिवली. उसके बाद H को 2 बार लिखो और T को 2 बार लिखो. ठीक है, तो ये बन गया आपका सैम्पल स्पेस. ओके गाइस, तो कितना आसान है. अब आराम से यहाँ पर बिछा दो इसको. तो कैसे करेंगे हम लोग, फिर से ये करें. तो H ये हो गया. दूसरा क्या हो गया, HT. तीसरा, ठीक है, यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, TH. और चौथा वाला है 2 टेल्स. ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट बंद. ऑलराइट. तो ये है आसान तरीका. तो ये तो अपने लोग कर लिए. अब हम तीसरा वाला 3 अनबायस्ड कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, तो इसके सैम्पल स्पेस कैसे बनेंगे. 2 लाइन तो अपने लोग कर लिए. फिर तीसरा वाले को कैसे करेंगे. ठीक है ना, उसको करने के लिए यही नियम है बट स्लाइटली डिफरेंट है. ओके, मैं समझाती हूँ आपको दूसरे स्लाइड पे. सो 3 कॉइन्स व्हेन दे आर टॉस साइमल्टेनियसली, एक साथ टॉस करे जाते हैं. ठीक है, तो हमारा क्योंकि एक कॉइन पे 2 ऑप्शंस है और 3 कॉइन्स है तो हम पावर डालेंगे 3 के, तो हमारा आ जाता है 2 into 2 into 2 दैट इज 8. तो उसके करने के लिए फिर से हम ऐसे ही बिछाएंगे. कैसे, चलो ये रफ कॉलम में फिर से करते हैं. तो अपना आता है यहाँ पर HT 8 करने हैं यानी 8 लाइन में जाएगा. HT करेक्ट हुआ. HT कर लेना. फिर हम 2 बार H, 2 बार टेल, फिर 2 बार H इसके साथ जाएगा. 2 बार H हो गया ना, फिर 2 बार टेल. अब क्या करेंगे, क्योंकि ये एक बार हुआ तो ये डबल हो गया इसका. अब इसका डबल इधर होगा यानी H 4 बार लिखेंगे. सही ना, ये T. तो ये अपना सैम्पल स्पेस बन गया. अब इसको अगर हम बिछाते हैं तो हमारा आ जाएगा कि सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू ओके H. कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है. तो धड़ल्ले से आप लोग कर लोगे अगर ये नियम पता होगा तो. ठीक है, तो H. ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना, इसको करने के टाइम में गलत हो सकता है. अगर गलत हो गया तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आप नहीं कर पाओगे ठीक से. HT.
ऑलराइट। फिर हमारा आ रहा है HTT, फिर THH, ठीक है। अभी तक तो 5 ही हुए, यहाँ तक आया। अब THT कंटिन्यू करते इधर, THT और TTH और लास्ट में TTT और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो। ये हो गया आपका सैम्पल स्पेस, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल नहीं, ICC में इवेंट्स भी बोला जाता है। तो आप ये समझो कि ये अभी हम लोग सैम्पल स्पेस कर रहे हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है। इनमें से हमारे कंडीशंस दिए जाएंगे, जैसे कि ऑल हेड अगर आएगा तो हमें ये देखना है, सभी में तो नहीं है ऑल हेड, तो हम बोलेंगे 1 आउट ऑफ 8, तो 1/8 फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बोलेगा एग्जैक्टली 3 टेल्स, तो हमारा ये भी आ जाएगा 1/8, ठीक है। एट मोस्ट और एटलीस्ट ये सारे हम करने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ये फोर्थ वाले में, ठीक है। फोर्थ वाला थोड़ा और लंबा होगा इससे, लेकिन कोशिश करेंगे इस पेज में आ जाए। तो वहाँ पे कंडीशंस क्या है, 4 कॉइन्स है और उसको हम ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आसान हो, आपको समझने में टाइम भी वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये 4 कॉइन्स है तो हम 2 to the power 4 करेंगे, यानी 2 into 2 into 2 into 2, तो मेरा 16 आ जाएगा। यस, यू आर राइट। तो हमें अब 16 लाइंस ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है, जो कि रफ कॉलम हम ये बनाते हैं और 16 यहाँ करना होगा। तो करते हैं छोटे छोटे, H T H T H T H T H T। अभी हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14, 2 और बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट थे, एच टी इस तरह से गया। अब हम डबल एच करेंगे और फिर डबल टी करेंगे, एच एच टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी। तो इतना हो गया। अब क्योंकि ये एक बार था तो यहाँ डबल हो गया, तो इसके डबल यहाँ करेंगे हम, ऑलराइट। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो फिर से लिखेंगे हम, कितने बार बताओ, यस 4 बार। एच 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 टी 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 टी, फिर एच 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 एच, फिर टी, फिर टी टी टी। अब क्या करेंगे, यस, अब इसका डबल ये था 2 और इसका डबल 2 का डबल 4 था। अब 4 का डबल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड के तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे काम आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 8 हमें बनाने हैं ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टी 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 टी
टी टी टी और टी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सैम्पल स्पेस 4 कॉइन्स को जब हम उछालते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस कितने बन रहे हैं, अनेक बन रहे हैं, एम आई राइट। तो सबसे पहले हमारा ऑल हेड है, ठीक है, फिर 3 हेड है और एक टी है, और अब 2 हेड है और टी एच है, एच एच टी एच। ठीक है, अब एच एच टी टी, ठीक है, एच एच टी टी, एच टी एच एच, एच टी एच एच हमने लिखा, तो 5 हुए हैं, 1 2 3 4 5, एच टी, ठीक है। एच टी एच टी, एच टी टी एच, सही ना। तो एच टी यहाँ हो गया और एच टी एच, एच है। आप चाहें तो यहाँ निशान भी लगा सकते हो ताकि हम जाते रहें सही सही। एच ट्रिपल टी, ठीक है, एच ट्रिपल टी हो गया। अब टी ट्रिपल एच, ठीक है, टी ट्रिपल एच और टी एच टी, एजेस पे टेल्स है और बीच में 2 हेड्स है, तो टी एच टी, बहुत ही सावधानी से ये करना, कहीं गड़बड़ हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। फिर टी एच, ठीक है, टी एच टी एच, टी एच टी एच, टी एच टी टी, ठीक है ना, टी एच टी टी एच एच, एच एच, कॉमा कॉमा कॉमा, ऐसे। तो टी एच एच हो गया ये। फिर टी एच टी, टी एच टी, फिर टी एच, ठीक है, और फिर ऑल टेल्स। Now let's count, okay? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so 16 हमारे आ गए। सैम्पल स्पेस 2 to the power 4 16 हो गया। अब इन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अपने लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि ये आप, ठीक है, दिमाग में आप ये डाल लो कि इसके ऊपर हमारा क्वेश्चंस आएगा। ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिटी में करेक्ट करने के लिए, चाहे वो डाइस हो चाहे वो कॉइन्स हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका सैम्पल स्पेस लिखने आना चाहिए। सो ये ट्रिक लगा के आप सैम्पल स्पेस
आप लिख पाओगे, और उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। बस जस्ट दैट उसमें एट मोस्ट और एट लीस्ट, एग्जैक्टली या फिर ऑल हेड्स, नो हेड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से आ जाएगा। सो आप लोग ट्रैक में रखिए, क्योंकि इसके बाद मैं वही अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो कीप ए ट्रैक, एंड आई एम ऑल्सो पोस्टिंग वन शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स के बाद ही ये फॉलो अप में मैं ये डालूंगी, ठीक है, ताकि आपको सूचना मिल सके। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।